मैं क्या थी, मैं क्या से क्या हो गई, मैं क्या थी, मैं क्या से क्या हो गई, मैं खुद के लिए ही सजा हो गई। किसकी वाइब्रेशंस मेरे तक ये, किसकी वाइब्स मेरे तक ये पहुंच रही है? कौन चाहता है कि मैं आपके लिए रीडिंग करूं? किस चीज के लिए आप तड़फ रहे हैं, किस चीज के लिए रो रहे हैं? क्यों रोना आ रहा है? बहुत रोना आ रहा है किसी को, बहुत पुरानी यादें, नई यादें, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें जो साथ में चल रही हैं और अंदर ही अंदर दर्द से ऐसे लगता है कि जिंदगी का हर दर्द सह लिया है, बहुत मन खराब हो रहा है, बहुत सारी चीजें रिपीट, मतलब ऐसे लगता है कि आज जैसे किसी ने अपनी पूरी जिंदगी को छानबीन कर दिया हो। ऐसे लगता है कि कोई लगातार इन आजकल के अंदर, मतलब आपको अपनी पुरानी जिंदगी से लेके नई जिंदगी तक जिस तरीके से किसी ने सफर किया है वो चीजें सारी आपको याद आ रही हैं और लगातार आपकी आंखों से आंसू भी। बहुत सारे ऐसे मेरे व्यूअर्स इस वक्त पर होंगे क्योंकि जैसे ही मैं जोडियक साइन के लिए रीडिंग करने बैठी तो मेरे सामने कुछ ऐसे वाक्य, कुछ ऐसे शब्द एकदम से गूंजे कि मुझे लगा कि पहले मुझे इस सिचुएशंस पर कि किसकी है ये वाइब्स, किसको किसको चाहिए, अपनी कहानी कोई रिपीट कर रहा है, कोई अपनी कहानी को याद कर रहा है, अपनी पूरी जिंदगी को कहीं ना कहीं याद कर रहा है। तो हम चाहते हैं कि देखते हैं कि आपकी जिंदगी में आपको इतना दर्द क्यों मिला, आप इतने खुश मिजाज, इतनी खुशहाल जिंदगी से किस तरीके से अपनी जिंदगी में, मतलब स्ट्रगल पे स्ट्रगल, स्ट्रगल पे स्ट्रगल करते हुए आगे बढ़े, है ना? तो चलिए, अभी मैं इसी की एनर्जी भी चेक कर रही थी और मैं इसी पर रीडिंग करने वाली हूँ। तो जल्दी से क्या करना है आपको ये मालूम है, लाइक कर दीजिए ताकि बहुत लंबी रीडिंग ना करके हम एक नॉर्मल रीडिंग में यहाँ पर करना चाहती हूँ। इसीलिए जल्दी जल्दी से हम चेक करेंगे कि क्या है वाइब्रेशंस, क्या है प्रॉब्लम, क्या है ये सिचुएशन और क्या है इसके लिए गाइडेंस। तो हम यूनिवर्स से ये सारी चीज़ें मांगेंगे। उससे पहले लाइक नहीं किया तो लाइक करना जरूरी है ताकि आपको बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग के साथ एक्यूरेट गाइडेंस भी मिल सके। तो दूसरी बात यह है कि अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए आपकी एक सच्ची आत्मकथा पर हर तरीके की रीडिंग करना चाहती हूँ। मेरे व्यूवर्स के अकॉर्डिंग एक होता है ना कि कोई इंसान अकेला होता है, अपने मन की बात नहीं कह सकता, कुछ नहीं, तो ये रीडिंग्स के माध्यम से आप अपने मन को हल्का कर सकते हैं। इस रीडिंग के माध्यम से आपको समझ लग सकती है कि आपकी ज़िंदगी इतनी जहन्नुम क्यों बन गई, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा आवाज़ कानों में गूंज रही है कि ज़िंदगी जहन्नुम बन गई। तो अभी हम सारी चीज़ें चेक करेंगे, ठीक है, कि क्या क्या आपके साथ हुआ, क्यों क्यों हुआ। जितने अभी तक मेरे पास कार्ड्स आए हैं वो बता रहे हैं कि बहुत ही दर्दनाक सिचुएशन। तो हम शुरू से करते हैं, है ना? हम शुरू से करते हैं कि आपके साथ क्या क्या हुआ। प्लीज़ यूनिवर्स हमें ऑल लाइफ के बारे में, जो मेरे व्यूवर्स इस वक्त पर जानना चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में इतने स्ट्रगल बने, इतना कुछ सहा, इतनी सच्चाई से, इतनी पवित्रता से, अगर कोई प्रेम कहीं ना कहीं आपने, मतलब उस प्रेम को भी निभाया और आपकी मैरिज लाइफ में यहाँ पर मेरे पास जो एक वाइब्रेशंस आ रही हैं, जो एक मेरे पास कुछ ऐसा कनेक्शन मैं फील कर पा रही हूँ जहाँ पर मैरिज लाइफ भी डिस्टर्ब है, लव लाइफ भी डिस्टर्ब है, ज़िंदगी जहन्नुम सी बन गई और बहुत स्ट्रगल लाइफ में की है। तो हम यूनिवर्स से जानेंगे कि आखिर क्या क्या हुआ इनकी लाइफ में और इनके लिए क्या गाइडेंस है और सॉल्यूशंस है, ठीक है। उससे पहले हम कार्ड्स लेते हैं इनकी लाइफ को लेकर, क्या क्या इनकी लाइफ में हुआ। प्लीज़ यूनिवर्स हमें क्लैरिटी चाहिए कि आखिर कोई इंसान इतने सालों से किसी दर्द में है तो क्या वाकई में ही वो इतना पापी हो चुका है आपकी ज़िंदगी नज़र में कि भाई वो हमेशा दुख ही झेलता रहेगा, हमेशा दुख ही झेलता रहेगा। उसके लिए आपके मन के अंदर आज भी भाव नहीं बदले? क्या आज भी उसकी सजाएं मिलेंगी? क्या आज भी उसकी लाइफ में यही सब चलता रहेगा? क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कोई ऐसा इंसान जो ना बचपन से, यहाँ पर ना रीडिंग अलग अलग तरीके की है। एक जनरल रीडिंग है,
बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो मुझे देख रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं हज़ारों की तादाद में। तो इसलिए रीडिंग कहाँ कहाँ पर किस किस से रेजोनेट होती है, अलग अलग हो सकता है कि पूरी की पूरी रेजोनेट हो जाए, हो सकता है कि कुछ रेजोनेट हो, और हो सकता है कि सेंट मतलब किसी के साथ एंड टाइम पर जो रीडिंग है वो मैच कर सकते हैं, जो मीडिया सेंटर की है वो मैच कर सकते हैं, और किसी के साथ स्टार्टिंग से ही मैच हो सकती है ना। तो आपको किस तरीके से रीडिंग को लेना है आप देख लीजिए। मैं आपके लिए सॉल्यूशंस और गाइडेंस के साथ सारी चीज़ें निकालने वाली हूँ कि आपकी लाइफ का सार क्या है, आखिर आप इस दुनिया में करने क्या आए हो। क्या सारी उम्र आप लोगों को प्यार देकर सारी उम्र आप दूसरों के लिए करते रहोगे, और क्या वाकई आज भी पाप से मतलब आप ही पापी हो, आप ही गलत हो दुनिया की नज़र में। ठीक है, हम ये कार्ड्स निकाल रहे हैं। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए कि क्या क्या हुआ इस इंसान की लाइफ में। मैं जानना चाहती हूँ और मैं बिल्कुल बताना चाहती हूँ। ओके, कैसी रही इनकी मैरिज लाइफ, कैसा रहा इनकी, कैसी रही इनकी लव लाइफ। ओके, मैरिज लाइफ, ठीक है। बहुत कुछ है इस मैरिज लाइफ के अंदर। तो स्टार्टिंग में देखिए, जो हम रीडिंग निकालने जा रहे हैं वो यहाँ से स्टार्ट होती है, एक अच्छी टाइम पीरियड से स्टार्ट होती है। कोई किसी के बहुत सारे सपने, कोई बहुत अच्छी ज़िंदगी जीता हुआ आगे बढ़ रहा था। आप फीमेल हो सकती हैं, मेल हो सकते हो, जेंडर हम नहीं लेंगे। ये एक सिचुएशन है जो किसी के साथ क्रिएट हुई है लाइफ के अंदर, ठीक है। ये ओके, तो यहाँ पर जो मेरे पास कार्ड्स आए हैं वो बताते हैं कि कोई ऐसी सिचुएशन जो आपको मतलब आप ना एक स्टार्टिंग में जो आपका एक लेवल था, चाहे वो बचपन की बात हो, चाहे वो अनमैरिड टाइम की बात हो, और उसके बाद आपकी मैरिज में स्ट्रगल आए, या उससे पहले भी अगर स्ट्रगल आए, तो कहीं एक टाइम ऐसा था जहाँ पर आपको ऐसा लगता था कि ज़िंदगी मस्त होती है, आराम से बिताने के लिए होती है, मतलब लाइफ में कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं, और जो भी हो रहा है अपने आप हो रहा है। मतलब प्यार पैसा ऐश वगैरह, जो भी हम बचपन से हम कुछ चीज़ें ऐसे सोचती हैं ना, तो यहाँ पर आपको ऐसा लगता था कि आपकी लाइफ संपूर्ण है, बेस्ट है, बहुत ही बढ़िया है। लेकिन उसके बाद जो आपके साथ कुछ चीज़ें ऐसी क्रिएट हुई आपकी मैरिज लाइफ में बहुत सारे आपके साइड स्ट्रगल बने। आपने उन स्ट्रगल्स में से, एक सेकेंड, आपने बहुत स्ट्रगल किए हैं। एक बहुत ही बढ़िया अपनी लाइफ से आगे बढ़ते हुए आपने ज़िंदगी में ना, मतलब आप हार मानने वालों में से नहीं थे। आपने अपनी लाइफ को नियंत्रित किया। आपकी मैरिज लाइफ में आपने बहुत कुछ ऐसा किया, बहुत काम भी किए, चाहे वो घर के काम हो, चाहे वो बाहर का स्ट्रगल हो। तो बहुत सारा ऐसी चीज़ें आपने स्ट्रगल फेस किया। एक टाइम पीरियड ऐसा बीता आपकी लाइफ के अंदर, मैरिज लाइफ के अंदर, जो बहुत ही स्ट्रगल से भरा हुआ था। स्ट्रगल मतलब दर्द, इतना दर्द, और सबसे बड़ी बात है कि उस दर्द के साथ बहुत सारी चिटिंग। कोई इंसान आपके साथ ऐसा था जिसको बहुत सारी एडिक्शंस थी, कोई ऐसा इंसान जिसको बहुत सारा मतलब गलत इंसान, गलत चीज़ें थी, गलत हो रहा था आपके साथ। लेकिन यहाँ पर क्योंकि शनिदेव जी हैं, शनिदेव ने आपको बहुत सारे, अब हम कहते हैं ना कि हम बहुत सारे स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वहाँ पर आ जाता है कर्मदाता शनिदेव का नाम। तो नेचुरली यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है और 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। 9 ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स को जब आप प्लस करते हो तो आप कितना होगा, खुद अंदाजा लगा लीजिए। उसको प्लस करने के बाद भी अगर राउंड फिगर पर जाओगे तो 8 ही बनेगा, है ना। तो 17 से 8 बन गया। जहां पर आपको झंडा लहराना था, मतलब एक ऐसी एनर्जी, सूर्य की एनर्जी के साथ केतु की एनर्जी, मतलब दिमाग इतना घूम रहा है, इतना स्ट्रगल बना हुआ है, और आपके अंदर एक जुनून था। आप सोचते थे कि मैं कर लूंगी, ये सारी चीज़ें हैंडल कर लूंगी, अपनी मैरिज लाइफ को बचाने के लिए, अपनी लाइफ को बचाने के लिए,
चाहे वो अपने बच्चों को लेकर या आपकी अपनी लाइफ को एक संस्कारों को लेकर या अपनी जैसे हम पुराने ज़माने में क्या होता था कि बच्चे झेलते जा रहे हैं, अपनी मैरिज लाइफ में भी स्ट्रगल करते जा रहे हैं, लेकिन एक होता है ना कि माँ बाप की इज्जत है, ये है वो है, तो उस चीज़ को लेकर ना कहीं आपने लगातार अपनी चीज़ों को, अपनी फैमिली को, मतलब अपनी लाइफ को ना एक ही जगह पर रहकर कहीं ना कहीं उसे बेटर बनाने की कोशिश की। बहुत स्ट्रगल्स है, लेकिन कहीं ना कहीं उन पे काम करते रहे, अंधाधुंध काम किया। मतलब उस रिलेशनशिप को बचाने के लिए, या फिर उस परिवार को बचाने के लिए, या फिर उस परिवार के अंदर, चाहे वो सास थी, ननंद थी, आपके हस्बैंड थे, आपके स्पाउस, लेकिन सब जगह स्ट्रगल था, बहुत दर्द था। सबके लिए आप सब कुछ करते थे, अपने घर परिवार के लिए सब कुछ करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं आपके साथ लगातार चीटिंग होती रही। आप लाइफ में कुछ डिसीजन लेना चाहते थे, आपको नहीं समझ आ रहा था, लाइफ उस दोराहे पर जा रही थी कि आपको समझ ही नहीं आ रहा था। ना तो इस लाइफ से आप निकल पा रहे थे, ना ही आप इसकी तरफ बढ़ पा रहे थे, लेकिन आपके साथ होने वाले गलत चीजें लगातार आपके साथ बनी हुई थी। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर हो सकता है कि आपके स्पाउस, आपके हस्बैंड, या आपके मतलब आपके पार्टनर कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल। तो यहाँ पर क्या था, क्योंकि यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है मेल और फीमेल दोनों की ही एनर्जी दिख रही है, तो ये ना लगातार चीट कर रहे थे आपको। और अगर आपको चीट नहीं कर, मतलब बहुत सारे लोगों के लिए चीट कर रहे थे, और बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे गलत चीजों से, मतलब आपको दुख देना, वाणी दोष, मतलब वाणी कुछ भी बोल देना, कटु वचन बोलना, बहुत ही गंदा बोलना, बहुत गंदा व्यवहार करना आपके साथ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी, जहां पर यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि हो सकता है कि ये इंसान किसी नशे से संबंधित, मतलब कुछ एडिक्शंस में था, ड्रिंक की एडिक्शंस में था, या फिर अलग अलग तरीके की किसी भी नशे में, क्योंकि यहाँ पर केतु की एनर्जी है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है ना। तो यहाँ पर ना बहुत कुछ ऐसा था जो भाई दर्दनाक था, और आप डिसीजन बिल्कुल नहीं ले पा रहे थे, आगे बिल्कुल बढ़ नहीं पा रहे थे, आपको नहीं समझ आ रहा था कैसे क्या ही किया जाए, जिस कारण से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे, बहुत ही ज़्यादा परेशान रहे, रातों की नींद भी उड़ गई, आपकी हालत इतनी खराब हो गई। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, स्टक हो गए पूरी तरह से, आपको ऐसा लगता था कि जैसे किसी ने पूरी तरह से आपको बांध दिया है, पूरी तरह से बांध दिया है, और आप खुद उस रिलेशंस में, उस परिवार में पूरी तरह से बंधे हुए थे, ना आगे जा पा रहे थे ना पीछे जा रहे थे, रोते भी थे तो आपके आंसू किसी को नहीं दिखते थे, अगर आपका दर्द किसी को नहीं दिखता था, लोग आपको लगातार दर्द दे रहे थे, फैमिली वाले आपको लगातार दर्द देते ही जा रहे थे, और आपकी मायूसी, आपका दर्द कहीं ना कहीं आप अपने चेहरे के पीछे ही छुपाते रहे, अपने अंदर खून के आंसू अंदर ही अंदर पीते गए, लेकिन लोगों पर इस चीज का बिल्कुल भी कोई असर नहीं था कि आप क्या कर रहे हो। द मून की एनर्जी, और देखो यहाँ पर क्या है, लगातार उदासी, बहुत सारे धोखे आपकी जिंदगी के साथ हो रहे थे, और ये धोखे किसी भी तरीके के हो सकते हैं, कोई इंसान कर सकता है, नेचुरली आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारे धोखे आपको मिल रहे थे, सजाएं मिल रही थी, बहुत ऐसा लगता था कि जिंदगी सजा बन के रह गई, और आप किसी को बता भी नहीं पा रहे क्योंकि कोई सुनने वाला ही नहीं था। यहाँ तक कि आपकी खुद की फैमिली भी आपको उस तरीके से नहीं समझ रही थी, आपकी खुद की फैमिली मतलब आपके माता पिता हो या कोई भी हो, है ना। तो यहाँ पर ना बहुत कुछ ऐसा था जो आपके अंदर ही छुपा हुआ था, आपके अंदर ही इतने दर्द बने हुए थे, लेकिन आप उन दर्द में से, मतलब होता है ना कि दर्द में लगातार बने रहे, लेकिन उस दर्द से निकलना मुश्किल था, और कहीं ना कहीं आपने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया इस रिलेशनशिप को, अपनी इंजॉयमेंट को, अपनी खुशियों को न्यौछावर कर दिया दुखों पर, अपने सारी की सारी खुशियां, जिस तरीके से आप एक मस्त मौला खुश मिजाज इंसान होते थे, दुनिया आपको एक खुश मिजाज इंसान की तरह जानती थी, बहुत ही रूड हो गए, धीरे धीरे आपके अंदर उदासी बनने लग गई, धीरे धीरे आपके अंदर
मतलब आप महफिलों की जान हुआ करते थे। एक वक्त ऐसा था कि जहां पर भी जाते थे एक रौनक सी आ जाती थी, जहां पर भी बैठते थे एक रौनक सी आ जाती थी। आज भी ऐसी सिचुएशन होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने दर्द को अंदर छुपा लेते हो। आपके दर्द को जानने वाला कोई भी नहीं है। आपकी मैरिज लाइफ में क्या स्ट्रगल चल रहे हैं, इतना तक आपकी खुद की फैमिली भी कहीं ना कहीं उस तरीके से नहीं जानती थी। जिस हद तक आपको दर्द मिल रहे थे, जिस हद तक आपके साथ कुछ गलत चीजें हो रही थी, आपने पूरी तरह से ईश्वर पर सौंप दी अपनी लाइफ। पूरी तरह से आपने उन सारी चीजों का मुकाबला किया। यहाँ पर क्या हुआ कि कोई ऐसा इंसान जिसने ना अपनी लाइफ के अंदर स्ट्रगल किए और जुनून के साथ उन रिश्तों को निभाने की कोशिश की। ऐसा नहीं है कि रिश्ते तोड़ देने के लिए बंदा कहता ना कि मुझे दर्द मिल रहा है, मैं इस रिश्ते को तोड़ दूं, आगे निकल जाऊं। वो भी नहीं कर पाए आप, बिल्कुल भी नहीं कर पाए आप। और कहीं ना कहीं पूरी तरह से ईश्वर को सौंप दी अपनी जिंदगी। जैसा तुम चाहोगे करोगे, और आपको यकीन था कि ईश्वर आपके साथ बहुत अच्छा करेंगे, बहुत ही बेस्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें आपके साथ, क्योंकि ईश्वर किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं, बढ़ते हैं, हमारे कौन से कर्माज हैं, कैसे हैं, क्या है, वो सब एक अदृश्य चीज है, जहां पर हम नहीं जान सकते कि हमारे साथ क्या ही हो रहा है, कैसे ही हो रहा है ना। एक सेकेंड। तो जिस कारण से क्या हुआ, जिस कारण से क्या हुआ कि ये सारी सिचुएशन इतनी स्ट्रगल, इतनी दर्दनाक थी। मतलब यहाँ पर एक छोटी सी कहानी के साथ, जिस तरीके से मैं छोटे से पॉइंट्स के साथ थोड़ी देर के लिए 5-7 मिनट के अंदर आपकी पूरी जीवनी नहीं बता सकती, कि क्योंकि मतलब आप सुन रहे हो, आपको लग रहा होगा कि जैसे छोटी सी ये बात है। मतलब जब सुनने में आती है तो ये छोटी सी बात है, लेकिन झेला कैसे है ये आपसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। उस दर्द को कितना आपने सहा है, खून के आंसू भी कम पड़ जाते हैं एक ऐसी जिंदगी में से निकल कर आए। कहीं ना कहीं ऐसी जिंदगी जी रहे थे, ऐसा दर्द सह रहे थे, और ऐसा दर्द कि जैसे, अब वो दर्द ऐसा था कि जैसे कि कांच होता है ना, कांच, और कांच को एक तो होता है ना कि कांच लग गया और कट गया हाथ और हो गई थोड़ी देर के लिए दर्द, लेकिन एक दर्द होता है कि कांच को आपने मुट्ठी में बांध रखा है और अंदर से वो आपकी नसों को कट करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, दर्द लगातार होता जा रहा है, ब्लड बहता जा रहा है, लेकिन कोई नहीं सहारा, कोई नहीं आपके दर्द को देखने वाला, कोई नहीं आपको मरहम पट्टी लगाने वाला, कोई तो नहीं। इतना दर्द। लेकिन अगर आप किसी को ये चीज कहते हो तो उसके लिए आम सी बात है, क्योंकि ये सुनने में बहुत कम है, लेकिन सहने में ऐसे लग रहा था कि दिन रात लगातार एक इंसान आग की भट्टी में बैठा हुआ खुद को सेक लगा रहा है, और उस ताप को सहते सहते किस तरीके से जिंदगी बीत जाती है, ये वही इंसान जानता है जिसके साथ वो सिचुएशन क्रिएट हुई होती है। तो यहाँ पर आपकी मैरिज लाइफ में आपने इतना कुछ सहा, इतना दर्द सहा, इतने धोखे सहे, आपके साथ आपके जो हस्बैंड थे, आपके जो स्पाउस थे, कहीं ना कहीं वो एडिक्टेड थे, और फिर भी आपने उन सारी चीजों को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया, और हर चीज को ईश्वर पर छोड़ते गए, छोड़ते गए, छोड़ते गए, और आपने मान लिया कि यही मेरी किस्मत है। आपने मान लिया कि यही मेरी किस्मत है, जिस कारण से जिंदगी वैसी ही चलती गई, चलती गई। आपको यकीन था अंदर से कहीं ना कहीं एक बार, एक टाइम आएगा ऐसा, एक टाइम ऐसा आएगा जब मुझे जस्टिस मिलेगा, एक वक्त ऐसा आएगा जस्टिस, क्योंकि आप एक प्योर सोल थे, आप एक प्योर सोल हो, जिस कारण से ईश्वर ने लगातार आपके माइंड को इतना जबरदस्त सेटअप किया हुआ था कि आप ना हार मानने वालों में से थे। लगातार स्ट्रगल सहते सहते भी आपने कभी किसी का मन दुखाने की कोशिश नहीं की, कभी अपने अंदर से वो नफरत पैदा करने की कोशिश नहीं की। आपके साथ लोगों ने कितना ही बुरा बिहेव किया, कितना ही गलत किया, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो आपके ससुराल वाले हो, चाहे वो कोई भी हो, आपके साथ दर्द पे दर्द बना हुआ था, लेकिन आप उन दर्द देने वालों को भी कभी मतलब उस तरीके से ट्रीट नहीं कर पाए जिस तरीके से आपके साथ, मतलब आवाज उठाना, मतलब एक होता है ना कि हम दम खम से किसी के सामने, आपको किसी ने कुछ बोला, आप उसके साथ लड़ पड़े, लेकिन आप आंसू पी के रह जाते थे, आपको सुनने वाला कोई नहीं था, आपको समझने वाला कोई भी नहीं था, जिस कारण से यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा हुआ
कि अब सारी चीजें आपने ईश्वर पर छोड़ दी। बहुत ही लविंग केयरिंग, बहुत ही प्रेम भरी एनर्जी थी आपके अंदर, बहुत ही प्यारी एनर्जी थी आपके अंदर, और अब यही एनर्जी कहीं ना कहीं धीरे 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 मायूसी में बदलने लगी। लोग जितना आपको हंसमुख समझते थे, जितना आपको खुश मिजाज समझते थे, जितना आपको लापरवाह समझते थे, लोग कहते थे, मतलब एक टाइम पीरियड ऐसा था आपकी जिंदगी में जब दूसरे ये लोग कहते थे कि इस इंसान को किसी भी दुख सुख से फर्क ही नहीं पड़ता, इस इंसान को किसी भी चीज का फर्क ही नहीं पड़ता, कैसा है ये इंसान। लोग इस नजर से आपको देखते थे। लेकिन जब तकलीफों ने आपकी लाइफ में दस्तक दी तो वो लोग सोच भी नहीं सकते कि किस तरीके से आपने उस दर्द को सहा, जिस दर्द को लोग सोच भी नहीं सकते। तो यहां पर अंदर ही अंदर, क्योंकि आपको दिखाने की आदत नहीं थी, आपको अपने दर्द को कह देने की आदत नहीं थी, साइलेंटली हर सब कुछ सह जाने की आदत के कारण कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर आप अकेले होते गए, होते गए, होते गए। अब यहां पर क्या था, ये अंदरूनी तौर पर अकेले होने के कारण, एक सेकेंड, अकेले होने के कारण कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में बन चुकी थी जो मतलब यहाँ पर पैसों का अभाव होना, कहीं ना कहीं पैसों की बहुत ज़्यादा दिक्कत बनती गई आपको। पेंटिकल्स का कार्ड है, पेंटिकल्स में बहुत सारा स्ट्रगल है। और यहाँ पर ना कुछ ऐसा था, अब ना तो आपकी कोई हेल्प करने वाला था, ना ही आपको कुछ कोई देने वाला था, लेकिन आपका स्ट्रगल इतना ज़्यादा बन चुका था जहाँ पर आपकी फैमिली मैरिज लाइफ में हो सकता है कि आपके बच्चे भी हों, यहाँ पर हो सकता है कि आपके 2 बच्चे हों, आपके बच्चे 2 हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके 2 बेबी हैं, ये मुझे दिख रहा है। ठीक है, ओके, यस, आपके बेबी हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके बेबी थे, आपकी जिंदगी एक दाव पर लगी हुई थी, कहीं ना कहीं पूरी तरह से आप उस जिंदगी को मतलब ना जी पा रहे थे ना कुछ, लेकिन आप इतने लविंग केयरिंग थे, इतने मदरली नेचर के थे कि अब आप मतलब अपने लोगों को, चाहे वो आपके स्पाउस ही थे, आपके अंदर दया थी, आपके अंदर भावनाएं थी उसके प्रति, उस इंसान के प्रति जो आपके साथ चीट कर रहा था, जिसने आपकी लाइफ को चीट कर दिया, चाहे कैसे भी एनर्जी में था वो स्पाउस, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसके साथ बने हुए थे। और बने रहने के कारण बहुत कुछ आपके अंदर चलता गया, जिस कारण से हो सकता है कि ये एक ऐसा टाइम पीरियड था जहां पर आप किसी एक जगह पर पूरी तरह से स्टक हो चुके थे, पूरी तरह से स्टक हो चुके थे, कुछ करने को नहीं बचा था। आपने अपनी तरफ से कोशिश की, पैसों काम को आप वर्किंग मतलब कुछ ना कुछ काम करने की, छोटा मोटा काम करने की, घर के अंदर ही कुछ काम करने की, या फिर किसी भी तरीके से आपने मतलब कोशिश की कि मैं थोड़ा सा काम करूं और अपने परिवार के अंदर वो अबंडेंट करूं, अपनी चीज़ों को सुलझाऊं, अपनी लाइफ को सुलझाऊं। लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि आपके साथ कुछ ऐसी सिचुएशन बनी कि आपको, बहुत सारे लोगों के साथ ये रेजोनेट हो सकता है, मतलब ये हर किसी के लिए नहीं है, कुछ कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि हो सकता है कि आपने स्थान परिवर्तन किया हो अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा दर्द सहते सहते जब आगे आप बढ़ गए और तब आपने देखा कि आपकी लाइफ के अंदर अब कुछ भी नहीं बचा सिवाय ईश्वर के नाम के। अब आपके पास कुछ नहीं थी, कोई सपोर्ट नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी, आपके आपके अराउंड कोई भी सपोर्ट अभी नहीं मिल रही थी, भले ही फिर भी आप ईश्वर को लगातार मना रहे थे, मना रहे थे, मना रहे थे। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने लक्ष्य को कहीं ना कहीं उठ खड़े हुए, क्योंकि स्ट्रगल करना आपका एक नेचर है, चाहे वो फीलिंग्स में हो, चाहे वो परिवार में हो, चाहे वो वर्क में हो, या मैरिज लाइफ में हो, लाइफ में हो, कहीं पर भी स्ट्रगल करना आपका स्वभाव है, आप हार नहीं मानते। तब आप उठ खड़े हुए और आपने सोचा कि अब अगर इस जगह पर अब सही नहीं है तो यहाँ से उठकर मुझे आगे बढ़ना चाहिए, और आगे चलकर स्थान परिवर्तन करके, या फिर आपने एक जगह से अगर कुछ काम कर रहे थे वहां से आपको रिजल्ट नहीं मिला तो आपने किसी दूसरे काम को करने की कोशिश की, मतलब कुछ ऐसा हुआ आपके साथ, आपने उठ खड़े हुए, हार नहीं मानी और अपने लक्ष्य के तरफ भागने लगे।
क्योंकि आपकी लाइफ के अंदर कुछ ऐसी चीजें थी जहां पर आपको बहुत, यहाँ पर जजमेंट का कार्ड आया है। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपके साथ कुछ हेल्थ इश्यूज बने, या फिर आपके स्पाउस के साथ हेल्थ इश्यूज बने, या फिर आपके बच्चों के साथ कुछ हेल्थ इश्यूज बने। तो हेल्थ इश्यूज के कारण बहुत कुछ ऐसा आपकी लाइफ में बीता जहां पर आपने कुछ डिसीजन लेने की कोशिश की, कुछ ऐसे डिसीजन लेने की कोशिश की कि अब बैठकर काम नहीं चलने वाला, जिस कारण से आप आगे बढ़ चुके, मतलब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि यहाँ पर एक ऐसा भी कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ क्रिएट हुई जहाँ पर जिन्होंने आपको पूरी तरह से अकेला कर दिया। बहुत सारे लोगों के लिए ये अपनी फैमिली के साथ आपने एक स्थान परिवर्तन किया, अपनी फैमिली के साथ आप आगे बढ़े, और बहुत सारे लोग बिल्कुल अकेले होते हुए मैं देख रही हूँ। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी एक बहुत बड़ी घटना घटित हुई, एक बहुत बड़ी घटना घटित हुई जिसके कारण आपकी लाइफ में एकदम से एक नया चेंज आया। आपकी लाइफ के अंदर कुछ ऐसा हुआ जहां पर अब लाइफ आपकी एक मोड़ ले रही थी, एक साइकिल पीरियड चेंज हो रहा था, एक साइकिल चेंज हो रही थी आपकी लाइफ की, जहां पर हो सकता है कि किसी के साथ कुछ हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा बने, कुछ हो सकता है कि शायद डेथ हो गई। बहुत सारे यहाँ पर क्योंकि एंसेस्टर्स का कार्ड है, तो हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें हुई आपके साथ जो दर्दनाक थी, जिन्होंने आपको पूरी तरह से अकेला कर दिया। अकेले हो गए आप, चाहे बहुत सारे लोग मन से अकेले हो गए, फैमिली आपके साथ थी लेकिन मन से अकेले हो गए। बहुत सारे लोग नेचुरली अपनी लाइफ में अकेले हो गए। बहुत सारे लोग, कई बार ऐसा होता है ना कि सबके होते हुए भी हम मेंटली अकेलापन महसूस करते, तो भीड़ से अलग डिटैच हो गए। तो डिटैच हो गए और आप, ऐसा आपकी लाइफ में हुआ कि जैसे आप रुक सी गई हैं आपकी लाइफ। यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं मेरे पास वो है द चैरियट का कार्ड है, एक सेकेंड, द चैरियट का कार्ड है और क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। बहुत ही फीलिंग से भरा हुआ, बहुत ही प्यार से भरा हुआ, बहुत ही दर्दनाक फीलिंग से भरा हुआ। इतना प्यार, मतलब कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि आपके अंदर कितना प्रेम भरा हुआ है, जो एक मातृत्व भाव को भी डिनोट करता है। हो सकता है कि आपको मदर हो, किसी की मदर हो, या अपने बच्चों के कारण कुछ चीज़ें आप लगातार फील कर रही थी, या कुछ चीज़ें हो रही थी आपकी लाइफ में, लेकिन आप ना बहुत कुछ सोच विचार कर रही थी, लगातार बहुत कुछ सोच विचार कर रही थी। अकेले होने के बावजूद भी आपको हार मंजूर नहीं थी, लेकिन आपको जिंदगी ने पूरी तरह से अकेला कर दिया था, जिस कारण से ना शायद एक टाइम पीरियड आपकी लाइफ में ऐसा बीता होगा जिसने आपको एक ही जगह पर रोक दिया कुछ टाइम के लिए। एकदम स्ट्रक हो गए, नहीं दिल कर रहा था कुछ करने का, नहीं दिल कर रहा था, उदासी थी, मन अंदर से उदास था, और वो उदासी कोई देखने वाला भी नहीं था। अपने आप को महलाना, अपने आप के लिए, मतलब अपने सेल्फ लव पर आपने, मतलब अपने खुद पर ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया था, बिल्कुल बंद कर दिया था। लेकिन अब यहाँ पर एक नया मोड़ आया। यहाँ पर द चैरियट का कार्ड है और क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज दिखाता है कि या तो आप एक ही जगह पर, स्थान पर रुके रहे और अपनी जिंदगी को, जिस जिंदगी को खुशी से बिता सकते थे, जिस जिंदगी को एक नया मोड़ दे सकते थे, जिस जिंदगी को आप, मतलब एक नया मोड़ जो बना हुआ था आपकी लाइफ में, वो कहीं ना कहीं रुक गया था। तो उस चीज में से ये सिचुएशन बनते हुए एक ऐसी सिचुएशन हुई, अचानक से कुछ ऐसा हुआ आपकी लाइफ में जिसने आपके अकेलेपन को, आपके रुआंसा जिंदगी को, जहां पर कुछ भी तो नहीं बचा था, बिल्कुल खत्म हो गया सब कुछ जिंदगी से, लेकिन उस वक्त पर आपकी लाइफ में शायद कोई एक ऐसा इंसान ने दस्तक दी, किसी ऐसे इंसान ने, किसी ऐसे दोस्त ने, यहाँ पर कोई भी हो सकता है, ये दोस्त हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई अपना हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिसने आपको सपोर्ट की, मतलब आपके लिए ट्रू था ये, आपके लिए सच्चा था ये, आपकी जिंदगी में उस इंसान ने आपको महसूस करवाया कि ये कितना सच्चा इंसान है, कितनी वफादारी से भरा हुआ है आपके लिए। और बहुत सारी ऐसी चीजें यहाँ पर देखो,
जो मेरे पास कार्ड्स आए हैं वो आपको अपनी कहानी खुद ही बता देंगे, जहां पर इसने आपको जिंदगी, आपकी जिंदगी ना फील करवाया कि जिंदगी सिर्फ रोने धोने के लिए नहीं है, जिंदगी खत्म होने के लिए नहीं है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से खुद पर ध्यान नहीं दे रहे थे, आप इतने सुंदर थे, ब्यूटीफुल थे, इतना क्यूट थे, इतनी अच्छी एक खुश मिजाज इंसान थे, तो कहीं ना कहीं खुद को भूल गए थे। लेकिन ये इस इंसान ने आपको याद करवाया कि आखिर आज हो कौन। आपने अपनी लाइफ में बहुत काम किया, बहुत स्ट्रगल किया, सब कुछ किया, लेकिन आपके अंदर एक मायूसी थी, एक अकेलापन था। लेकिन इस इंसान ने आपकी लाइफ के अंदर वो भरपूर खुशियां भर दी, वो प्यार भर दिया, आपको सेल्फ लव करना सिखाया, अपने आप का ध्यान रखना। जिस कारण से मतलब अभी तक आप इस इतने ज्यादा अकेले थे कि आपको लगता था कि कुछ भी तो नहीं बचा, अपने खुद के लिए कुछ भी तो नहीं है, तो इसलिए आपकी जिंदगी कहीं ना कहीं रुक चुकी थी, अंदरूनी तौर पर अपने लिए रुक चुकी थी। दुनिया भर के लिए सोच रहे हो, दुनिया भर के लिए कर रहे हो, लेकिन खुद के लिए एकदम से रुक गए, स्टक हो गए। लेकिन अब ये एक ऐसा इंसान आपकी तरफ बढ़ा जो बहुत गुस्से वाला भी था, बहुत तेज तरार भी था, सब कुछ था, एक जादू था। तब आपकी जिंदगी चलना शुरू कर दी, और चलना शुरू कर दी क्योंकि इस इंसान ने आपको बहुत सच्ची कमिटमेंट के साथ, बहुत वफादारी के साथ, बहुत सारा खुद पर मतलब इसने सिखाया कि जिंदगी में खुश कैसे रहते हैं, खुद को कितना मतलब एक अलग एक जीवंत आत्मा, हंसना, खेलना, मुस्कुराना, मस्ती करना, ये करना, वो करना, अपनी साज सज्जा पे ध्यान देना, खुद के लिए ध्यान देना, खुद को ब्यूटीफुल बनाना, खुद को मतलब जिंदगी में खुशहाल खुद अपने लिए होना, ना कि दूसरों के लिए। तो इस इंसान के आने से आपकी जिंदगी इतनी हरी भरी हो गई, जैसा आपको ऐसा लगा कि आपके हर स्ट्रगल को मौत हो गई, मतलब आपके हर स्ट्रगल की मौत होती गई। और अब यहां पर क्या हुआ यहां पर यह हुआ कि इस इंसान ने आपकी लाइफ के अंदर मतलब आपको ऐसा लगने लगा कि आपको ईश्वर ने जस्टिस दे दिया। आपको ऐसा लगा कि जिंदगी भर का इतना दर्द, मुझे कोई इतना प्यार कर सकता है, मेरे लिए इतना कोई मर सकता है, कोई मुझे इतना मतलब केयर कर सकता है, कोई मेरे लिए इतनी परवाह कर सकता है, मेरे लिए तो आज तक ये कुछ भी नहीं था, कभी भी नहीं था, इतना दर्द था। लेकिन इस इंसान ने आपको संतुलित किया। आपको ऐसा महसूस हुआ कि जिंदगी में फर्स्ट टाइम शायद ऐसा लग रहा है, मतलब आपको ऐसा महसूस होने लगा जैसे ईश्वर ने आपको एक गिफ्ट दे दिया, ईश्वर ने आपको इनाम दे दिया, आपकी जिंदगी का वो ऐसा इनाम जिसे मतलब जो अभी तक आपको लगता था कि जिंदगी भर रो रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, सबको प्यार कर रहे हैं, ईश्वर को प्यार कर रहे हैं, ईश्वर की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ईश्वर कहाँ है, क्यों नहीं सुन रहे, क्यों नहीं मेरा दर्द दुनिया को तो नहीं दिखता, ईश्वर को भी क्यों नहीं दिख रहा, आखिर मैं तो लगातार ईश्वर के चरणों में ही हूं फिर भी। लेकिन इस इंसान के आने पर आपको ऐसा लगा कि शायद इसी कारण से मेरी जिंदगी में अभी तक जो इतने दर्द बने हुए थे, उन सारी चीजों का कहीं ना कहीं मेरे कर्मा खत्म हो रहे थे, मेरे सारे कर्मास खत्म हो रहे थे, ईश्वर मुझे ये गिफ्ट देना चाहते थे, जिस कारण से आपकी लाइफ के अंदर ये इंसान ने एक जीवंत आत्मा का काम किया, जीवन दिया, आपको इतना प्यार दिया, इतनी वफादारी दी, इतना संतुलित कर दिया कि आप संतुष्ट हो गए। आपको ऐसा लगने लगा कि भाई मैं तो जिंदगी में वो इंसान हूँ जिससे ज्यादा खुश कोई हो ही नहीं सकता, इतनी खुशहाली कोई हो ही नहीं सकती। मतलब आप ना इतने एक्साइटेड हो गए अपने प्रति कि आप सब कुछ भूल गए, अपनी जिंदगी का वो एक चैप्टर जो दर्द भरा था वो कहीं ना कहीं भूलते हुए आगे बढ़ने लगे। लेकिन अब ईश्वर के भी अपने रंग हैं, अपने ही तरीके हैं, ईश्वर भी अपने तरीके से चलता है। अब यहाँ पर क्या हो गया आपके साथ, देखो कहीं ना कहीं इस इंसान के प्यार में, इस इंसान की खुशहाली में, इस इंसान के ऊपर आपका इतना ध्यान गया, इतना ध्यान गया कि आपके लिए सिर्फ ये इंसान ही बचा था जिंदगी में, और कुछ भी नहीं बचा। आपको ऐसा लगा जैसे ईश्वर का गिफ्ट आपको मिल गया, लेकिन एक दिन ये एक्साइटमेंट दर्द में बदल गई, फिर से आपको दर्द मिला, एक बहुत बड़ा सेपरेशन आपकी लाइफ में क्रिएट किया गया। सेपरेशन कैसा था, इतनी वफादारी, इतनी एक सच्ची कमिटमेंट, इतना प्यार, कितना लविंग केयरिंग, एक बबल फेस आपने अपनी लाइफ में इस इंसान के साथ देखा, एक सच्चाई इस इंसान ने आपको दिखाई
इस इंसान ने आपको जीना सिखाया, क्योंकि कहीं ना कहीं आप मरने की कगार पर थे और आपने इच्छा ही छोड़ दी थी कि मुझे जीना है, लेकिन इस इंसान ने आपको उठा दिया, खड़ा कर दिया और जिंदगी का वो सच, वो प्यार दिखाया जो शायद आपने कभी नहीं देखा था। तब आपकी लाइफ में एक सेपरेशन क्रिएट हुआ, अचानक से लड़ाई झगड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग गए, बहुत कुछ ऐसा आपकी मतलब साथ क्रिएट होने लग गया। लेकिन अब, क्योंकि अब आप दर्द की परिभाषा को तो कहीं ना कहीं साथ में लेकर चल रहे थे, क्योंकि आप ऐसे इंसान थे, हर चीज सहते थे, तो आपने इस इंसान को बहुत प्यार दिखाया, इस इंसान ने आपको बहुत प्यार दिखाया, लेकिन कुछ ना कुछ, वो कहते हैं ना, नजर लग जाना, तो एक सेपरेशन क्रिएट हुआ, कुछ लड़ाइयाँ शुरू होने लग गई, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग गई, बहुत सारी ऐसी चीजें होने लग गई आपकी लाइफ में। तब ये इंसान अपनी पावर का इस्तेमाल करने, जितना लविंग केयरिंग था उतना ही ये हार्ड आपके सामने आने लगा, बहुत ही गुस्से वाली एनर्जी, बहुत ही पावरफुल पर्सनैलिटी, मतलब अपने आप को उस जगह पर, जैसे होता है ना कि हम राजा हैं सल्तनत के, तो अब ये आपको उस तरीके से थोड़ा थोड़ा ट्रीट करने लग गया, जिस कारण से आपका मन बहुत टूट गया, बहुत टूट गया। और टूटने के कारण कहीं ना कहीं आप दर्द में रहने लगे, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होने लगा जहां पर आपको लगने लगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। तो यहाँ पर आपके साथ हुआ क्या, अब नेक्स्ट लाइफ में, अब यहाँ पर एक ये ऐसा रिलेशन था जिसे आप छोड़ नहीं पा रहे थे, मतलब इस रिलेशन के कारण आपके ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, बहुत सारे दर्द हुए, क्योंकि यहाँ पर फैमिली का कार्ड है, तो यहाँ पर फैमिली में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हुई, बहुत कुछ हुआ, जिस कारण से मतलब आप ना अंदरूनी तौर पर कहीं ना कहीं फिर दोबारा से नेगेटिविटी के अंदर जाने लग गए। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा था, अब पिछली जिंदगी का चैप्टर खत्म हुआ, अगली जिंदगी का स्टार्ट हुआ, और वो भी दर्दनाक, वो भी यही चीजों से निकलेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ आपके साथ, अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों की लाइफ में क्या होने लगा, उनके माइंड में आने लगा, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और यहाँ पर 10 नंबर कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के विचार माइंड के अंदर यहाँ पर इस वक्त पर आया कि शायद कुछ गलत क्रियाएं तो नहीं हो रही, कुछ ऐसी तो नहीं हो रही, या फिर छोटे छोटे कोई स्पेल्स, ये वो माइंड में आया कि कुछ स्पेल कर ले, कोई जादू टोना कर ले, कुछ कर ले, बहुत कुछ ऐसा आने लग गया कि अब आप उल्टी सीधी हर चीज करके इस इंसान को पाना चाहते थे। लेकिन क्योंकि आप ईश्वर के सच्चे भक्त थे, आप एक प्योर एनर्जी थे, आपके मन के अंदर बड़े सारी ऐसी चीजें बनी, ये जिस तरीके से मैं बता रही हूँ ना, लेकिन जब ये कार्ड्स या वो एक जो मेरे पास चैनलिंग हुई है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं सोचूं तो शायद ये कहानी सुनकर या खुद पर फील करके रोना ही आ जाए, आंखों में आंसू ही आ जाए कि इंसान की दर्द की इंतहा, कितने बड़े बड़े इम्तिहान देने पड़े इस इंसान को। एक प्यार, एक ऐसी सिचुएशन लाइफ में आई जिसने थोड़ी सी खुशी देनी चाहिए, वो भी छीन ली गई, वो भी खत्म कर देनी चाहिए। अब इस रिलेशन में बहुत सारे सेपरेशन, बहुत सारी लड़ाइयाँ, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन, अब सत्ता, कहीं ना कहीं शर्तें, बहुत कुछ ऐसा होने लग गया कि ये इंसान आपके ऊपर हुक्म चलाने लग गया या फिर अपनी शर्तें मनवाने लग गया। अब इसका नेचर कहीं ना कहीं चेंज होता हुआ आपने देखा। एक सच्ची कमिटमेंट थी, सच्चा प्यार था, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे धोखों के साथ था, बहुत सारी ऐसी चीजें थी। सच्ची कमिटमेंट होने के बावजूद भी इस प्यार को पाने की पूरी कोशिश थी। अब आप की जिंदगी में वो टाइम पीरियड आ गया जब मतलब आप ना एक नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी के बीच में फंस के रह गए कि आपकी जिंदगी में हो क्या रहा है। अब आप फिर दोबारा से कहीं ना कहीं खुद को अकेला पाने लग गए, फिर से दोबारा से आपकी लाइफ में वो दर्द आने लग गया। लेकिन यहाँ पर आपके साथ कुछ गलत क्रियाएं हुई, कुछ गलत क्रियाएं हुई यहाँ पर आपकी लाइफ में, जिस कारण से आपके स्पाउस को, आपके पर्सन को आपसे कहीं ना कहीं सेपरेट कर दिया गया, अलग कर दिया गया, ठीक है। तो ये चीजें किसने की? एक ऐसे इंसान ने जिसे पैसे का बहुत लालच था, जिसे पैसे से बहुत प्यार था। ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है इस इंसान की लाइफ में, आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, आपका कोई ऐसा इंसान जो आपको खुश नहीं देखना चाहता, आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान जो आपकी खुशियों से जेलस करता है, आपके पैसे से जेलस करता है, सब कुछ। क्योंकि यहाँ पर अब आपकी लाइफ में ना अनब्लॉक होने लगी थी आपकी जो सारी नेगेटिविटी थी। तो आपने ना, एक बार आपके माइंड में आया
कि कोई स्पेल कर लूँ, कोई ये कर लूँ, कुछ तो करूँ, कोई छोटे छोटे टोटके कर लूँ कि ये इंसान मेरे से दूर ना हो, मेरे से अलग ना हो। लेकिन आप इतने ज़्यादा प्योर एनर्जी थे, इतने ज़्यादा प्योर एनर्जी थे, क्योंकि आप ईश्वर के अपने थे, जिस कारण से आपको इस चीज़ को, मतलब आपने अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को सोचा समझा, मतलब आपकी इतनी मेंटल हालत, मतलब अपनी मेंटल हालत इतनी ज़्यादा खराब होने के बावजूद भी आपके अंदर वो ईश्वर का डर बना रहा, अपने कर्मों का डर बना रहा, जिस कारण से आपने ऐसी किसी भी नेगेटिविटी को नहीं अपनाया और खुद को बैलेंस करने की कोशिश की। आपको इंट्यूशंस, आपकी इंट्यूशन सबका, आपका माइंड इतना शार्प, इतना पॉजिटिव था कि आपको लगा कि नहीं नहीं, आप ईश्वर के खिलाफ कोई चीज़ नहीं करेंगे, जिस कारण से आपने खुद को बैलेंस किया, खुद भक्ति के अंदर पूरी तरह से चले गए और पूरी तरह से ईश्वर के साथ कनेक्टिविटी बनाने शुरू कर दी, प्योरिटी से, लॉयल्टी से कनेक्टिविटी बनानी शुरू कर दी। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, अब ये एक सिचुएशन थी कि आपके साथ इतना कुछ होते होते भी ये क्या हुआ कि परिवार के अंदर आपकी सुख समृद्धि आने लग गई, बहुत कुछ ऐसा आने लग गया, लेकिन कहीं ना कहीं आप स्ट्रक थे, इसी इंसान के अंदर स्ट्रक थे और लगातार इस इंसान, मतलब आप पर बहुत सारे स्पेल्स हुए, इस इंसान पर बहुत सारे स्पेल्स हुए, बहुत सारी काली क्रियाएं हुई, बहुत कुछ हुआ। हो सकता है कि इस इंसान की लाइफ में कोई दूसरा पर्सन था और वो दूसरा पर्सन लगातार इसकी पीठ पीछे कुछ ना कुछ कर रहा था, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं नज़र आपकी उस इंसान पर थी, नज़र आपका ध्यान उसी इंसान पर था, नहीं छोड़ पा रहे थे, नहीं छोड़ पा रहे हो। और आपको ऐसा लग रहा है कि ईश्वर को इतना मनाने के बाद, पूरी तरह से प्योर रहने के बाद, सच्चाई में रहने के बावजूद भी ये सारी चीज़ें मेरे साथ क्यों, इतना दर्द क्यों, आखिर कब ये दर्द ख़त्म क्यों नहीं होता, कब मिलेगा राइट में जस्टिस, कब होगा। ये इतने सारे बर्डन्स बना लिए, माइंड के अंदर बहुत सारा चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, एक सच्चाई है मन के अंदर, लेकिन मन चाहता है कि ये इंसान अब सारे बर्डन्स खत्म हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए और ये सच्चाई से आपकी तरफ बढ़े। तो ये बिल्कुल कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे भी, जो एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ। लेकिन यहाँ पर अगर बहुत सारा अकेलापन महसूस कर रहे हो, तो ये अभी जो भी सिचुएशन आपके साथ बनी थी, जो भी चीज़ें आपके साथ बनी, तो यहाँ पर अब आपके लिए क्या था ऐसा जो ईश्वर को करना चाहिए था, अब ऐसा क्या था, क्यों हो रहा था आपके साथ, सारी चीज़ें ऐसी क्यों हुई कि आप आज भी आपका इतना दर्द, इतने कलंक, इतनी बदनामियां, इतना कुछ सहने के बाद भी आप ही आज अकेले क्यों हो, आज भी आपको ही क्यों उस सारे दर्द में से निकलना पड़ रहा है। वाह। तो ये सारी सिचुएशन जो भी आपके साथ क्रिएट हुई, वो अब ये इस जगह पर आपको उसने पहुंचा दिया कि देखिए यहाँ पर पूरी तरह से आप बेबस थे, आपको मन परेशान हो रहा है, मन खराब हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें सही नहीं है ना। लेकिन अब आपके साथ क्या हो रहा है, अब आपके साथ राइट जस्टिस हो रहा है। ये इंसान जो आपसे दूर भाग रहा था, जो लोग आपके साथ गलत क्रियाएं कर रहे थे, जो लोग आपके साथ कुछ चीज़ें खराब कर रहे थे, आपसे दूर भाग रहे थे, अब वो सारी चीजें क्यों हो रही हैं, अब इस वक्त पर आप क्यों अकेले हो, क्योंकि अब आप इतनी पॉजिटिव ऊर्जा के साथ इतने ज्ञानवान हो चुके हो, आपके अंदर इतनी रोशनी है कि अब आप दूसरों को भी वो रोशनी देना शुरू कर चुके हो, दूसरों को में भी वो रोशनी बांटते हो। ये सारी चीजें आप कर सको, इस कारण से आपके अंदर ये इतने सारे ब्लॉकेज थे जो उन्हें अनलॉक करने के लिए इस इंसान को आपकी तरफ भेजा गया था, जिस कारण से इतने स्ट्रगल मिलने के बावजूद भी आप ईश्वर से उस तरीके से नहीं जुड़ पाए थे जिस तरीके से इस इंसान को मिलने के बाद आप जुड़ पाए। तो यहाँ पर अभी वो आपका सोल मिशन तैयार हो चुका है, इस वक्त पर आपका वो सोल पर्पस के लिए आप तैयार हो चुके हो, तो इसलिए आपको उस सोल पर्पस पर चलना है। अगर आप चाहते हो कि इस पर्सन क्या है, मतलब जो भी चीज़ें आपके साथ बनी हैं, जो दर्द बने हैं, इसकी सच्चाई है जो वो आप, तो आपको सबसे पहले क्या करना है इस वक्त पर, जो आपके लिए करने के लिए कहा गया है, कोई भी ऐसा काम जिसे आप पेंडिंग छोड़े हुए हो, कोई भी ऐसी चीज़ें जो आपको मालूम है कि आपको करनी है लेकिन आप कर नहीं रहे हो। अगर आप लाइट वर्कर हो तब भी आप अपने उस चीज़ को उस तरीके से नहीं निभा रहे हो, तो जिस सोल पर्पस को लेकर आए हो और आप वो नहीं कर रहे, जैसे ही आप उस
मतलब आपको ना रोते नहीं रहना एक ही एनर्जी के अंदर। ईश्वर कह रहे हैं आपको आगे बढ़ के अपने काम पर ध्यान दोगे। अगर आप अपने काम पर, अपने सोल पर्पस पर, अपनी सारी ब्लॉकेज पर ध्यान दोगे, कोई भी किसी तरीके का ब्लॉकेज अपनी लाइफ में अब नहीं आने दोगे, तब आप देखोगे कि ये इंसान आपकी तरफ बढ़ेगा। अपने सेल्फ लव पर, खुद पर ध्यान दो, अपनी एनर्जी पर ध्यान दो। कोई भी किसी भी तरीके की लो वाइब्रेशंस में अगर आप जाते हो तो आप ईश्वर के कामों में दखल अंदाजी कर रहे हो। मतलब ईश्वर ने जिस कारण से आपको तैयार किया गया है इस दुनिया के अंदर एक मिसाल बनने के लिए, कुछ खास करने के लिए, तो आप वो नहीं कर रहे हो। तो सबसे पहले अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ के अंदर लॉयल्टी बनी रहे, आप चाहते हो कि लगातार आप चाहते हो कि जिंदगी खुशहाल रहे, तो सबसे पहले आपको खुद को खुश करना है। खुद की लाइफ में चीज़ें क्रिएट करनी हैं जो अच्छी हैं, जो बेस्ट हैं। अगर इसी इंसान पर ध्यान देते हुए लगातार आप इसको ही लगातार मनाते रहोगे, दिखाते रहोगे, रोते रहोगे और लगातार इसकी फालतू की बकवास सुनते रहोगे, क्योंकि यहाँ पर एक कटु वाणी भी है। तो यहाँ पर अगर ये सारी चीज़ें करते करते खुद को भूलते हो, अपने सोल मिशन को भूलते हो, तो ये गलत है। आपको सोल मिशन के लिए ही तैयार किया गया है, आपको सोल मिशन के लिए ही इस दुनिया में भेजा गया है। और जो चीज़ें आपको करनी है वो करनी ही पड़ेंगी। अगर आप लगातार इग्नोर करोगे तो ईश्वर आपको अपने तरीके से चलाएंगे और इस पर्सन को आपकी तरफ से कहीं ना कहीं आपके बीच में सेपरेशन बना रहेगा। और अगर आप अपने सोल मिशन पर लगातार अपने कामों पर, जो भी पेंडिंग काम है, कुछ करना चाहते हो, ये वक्त है आपके करने का, कुछ कर गुजरने का। क्योंकि अब आपको ईश्वर पैसा भी देना चाहते हैं, रुतबा भी देना चाहते हैं। जिन लोगों ने आपके साथ आपको अपमानित किया, जिन लोगों ने आपको गलत चीज़ें ठहराई, तो अगर आप लो वाइब्रेशंस में रहोगे तो ईश्वर आपको फिर उसी चीज़ों का सामना करने के लिए बिठा देंगे, वही चीज़ों से आपको जाना पड़ेगा। लेकिन अब भी ईश्वर चाहते हैं कि आप एक ऐसी पर्सनालिटी है जिसे लोग झांक झांक कर देखते हैं, जिस पर लोगों का ध्यान है, जो लोग आपको छुप छुप के देखते हैं, जो लोग आपको पसंद नहीं करते वो भी आपको अपना प्यार दिखाना चाहते हैं। वो देखते हैं कि आप कितने लविंग, केयरिंग हो, कितने बेस्ट एनर्जी में हो, और वो चाहते हैं ईश्वर कि आप अपनी इस एनर्जी से दुनिया को चकाचौंध कर दो। क्यों? क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे तो आपके जो कर्माज हैं, अभी तक जितने भी कर्माज आपने पास्ट लाइफ के कर्माज क्लीन एंड क्लियर कर दिए, तो अभी भी नेक्स्ट आपको बेस्ट कर्मा करते ही रहना है, अनकंडीशनल लव के साथ, दूसरों के साथ इक्वल रखना है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी आपके मन के अंदर हैं, उन्हें सबको निकालना है। जो भी पास्ट लाइफ में बीत गया, खत्म हो गया। तो इस तरीके से जब आप अपने आप पर ध्यान दोगे, अपने काम पर ध्यान दोगे, पेंडिंग चीज़ों पर ध्यान दोगे, कोई भी चीज़ आज आपने करनी है लेकिन आप पेंडिंग छोड़ रहे हो, कल करनी है ना, तो वो चीज़ें जैसे ही करोगे तो आपको कहीं और रोक दिया जाएगा, किसी और जगह में स्टक कर दिया जाएगा जहाँ पर आपको दर्द दिया जाएगा। तो इसलिए ये सारी चीज़ें आपके साथ बन रही हैं। ये इंसान ने अगर आपको धोखा दिया है, आपके साथ आपको अकेला छोड़ा है, बिल्कुल आपको अकेला छोड़ा है, तो अकेला इसलिए नहीं छोड़ा गया कि आप रोने धोने में लगे रहो। आपको अकेला इसलिए किया गया है ताकि आप अपने सोल पर्पस को पूरा कर सको, और जो ज़िंदगी में करना है वो करके जिंदगी को सही मायने में लुत्फ उठा सको, सच्चाई से, प्यार से जिंदगी जी सको। आपकी जिंदगी में वो प्यार आए, वो पैसा आए, वो रुतबा आए, वो सब कुछ आए जिसका कहीं ना कहीं आपने एक खुद को, एक जैसा कि आप शुरू से हार नहीं मानते, तो खुद को आपने क्या बोला था कि मैं उस मंजिल पर जाना चाहता हूँ, जाना चाहती हूँ। तो आपके पास ढेरों वो चीज़ें हों, वो प्यार हो, वो मतलब लाइफ में ना लोग आपको एक मिसाल के तौर पर देखें कि कहाँ से चले थे, कहाँ पर पहुँच गए। तो तब आप देखोगे कि ये लाइफ के अंदर जो भी स्ट्रगल अभी कुछ आपको लग रहे हैं, जो आपको दर्द दे रहे हैं, तो वो अब उतने नहीं रहे जितने पहले हुआ करते थे। तो अभी जो थोड़े बहुत स्ट्रगल इस पर्सन के साथ आपको मिल रहे हैं, तो वो सारे ईश्वर खत्म करना चाहते हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में जिन चीज़ों को करते आए हो, जिन सोल पर्पस के लिए तैयार, अब आपको आगे बढ़ना है और अपनी लाइफ में एक मैजिक का काम करना है, चेंज लाना है आपकी लाइफ में। इसीलिए सारा चेंज क्रिएट किया जा रहा है। तो बहुत ही दर्दनाक कहानी के साथ एक ऐसे इंसान का एंड बहुत ही बेस्ट होने वाला है जिसने जिंदगी के हर दर्द को सह लिया है, जिंदगी में हर दर्द का लुत्फ ले लिया है। तो बहुत ही बेस्ट एनर्जी है आपकी। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए कि आपके साथ कुछ अनजस्टिस हो रहा है। जो भी हो रहा है किसी कारण से हो रहा है, आने वाले वक्त में उसके लिए आप ईश्वर को ग्रेटिट्यूड पे करने वाले हो, इसलिए आज से ही करना शुरू कर दो।
ग्रेटिट्यूड। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। तो और अपने सारे पेंडिंग काम जल्दी जल्दी से निपटाना शुरू करो, ठीक है। इक्वली सबके साथ एक जैसी एनर्जी रखो, किसी के लिए भी मन के द्वेष मत रखो, मन के अंदर कुछ गलत भाव मत रखो। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी। रेजोनेट की है तो लाइक करना मस्ट है। किसी को आपके अराउंड कोई ऐसा इंसान है स्ट्रगल कर रहा है, उसे जरूर सेंड कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे।